दोस्तों हम सभी ने स्कूल लाइफ में ताजमहल और उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में सीखा और पढ़ा है। जैसे कि इसे किसने बनवाया, किसके लिए बनवाया और कब बनवाया। ताजमहल प्रेम के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध प्रमाणों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के बारे में अभी भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं कि बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए आज हम आपको उन्हीं फेमस फैक्ट के बारे में बताते हैं जिसको आप नहीं जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1, ताजमहल को बनाने में लगभग 32 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। इस रुपए को आज से कंपेयर करें तो होता है $1 बिलियन। इसे 1632 से लेकर 1653 के बीच बनाया गया था। फैक्ट नंबर 2, ताज को सजाने के लिए लगभग 28 प्रकार के कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और उन्हें तिब्बत, चाइना, श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों से मंगवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए 1000 से भी अधिक हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि आगरा के ताजमहल का रियल साइट नहीं माना जाता था। दरअसल ताजमहल पहले बुरहानपुर मध्य प्रदेश में बनना था, जहां मुमताज की 14वें बच्चे के जन्म के दौरान मौत हो गई थी। लेकिन बुरहानपुर में व्हाइट मार्बल की सप्लाई में कमी के कारण आगरा में ताजमहल बनवाने का अंतिम निर्णय लिया गया। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि लगभग 60 केजी का एक लैंप जो कि कॉपर का बना हुआ है ताजमहल के अंदर रखा हुआ है और उस पर लॉर्ड कर्जन का नाम लिखा हुआ है। फैक्ट नंबर 6, ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। इसको देखने के लिए प्रतिदिन लगभग 30 से 40 हजार लोग आते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल अपना रंग बदल सकता है प्रकाश की मात्रा के अनुसार। जैसे कि सुबह में ताज पिंक कलर का, शाम को मिल्की व्हाइट और मूनलाइट में गोल्डन कलर का हो जाता है। फैक्ट नंबर 8, यूनेस्को ने ताजमहल को 2007 में 7वें अजूबे के रूप में शामिल किया, जिसमें 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने वोट किया था। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को टूरिस्ट के लिए फ्राइडे को बंद रखा जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की डुप्लीकेट बिल्डिंग पूरी दुनिया में लगभग 11 से भी अधिक हैं, लेकिन किसी ने ताज की बराबरी नहीं की है। फैक्ट नंबर 11, ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां सफ़ेद रंग का ताजमहल को पूरा करने के तुरंत बाद एक काले रंग का ताजमहल बनाना चाहता था, लेकिन उसकी योजना को उसके बेटे औरंगजेब ने पूरा नहीं होने दिया। फैक्ट नंबर 12, ताजमहल को पोल्यूशन से बचाने के लिए चारों ओर 10,400 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया के साथ घेरा गया है और उसे ताज ट्रेपीजियम जोन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 1996 को जितने भी कोल इंडस्ट्री जो ताज ट्रेपीजियम जोन के अंदर आते थे उन्हें बैन करने का फैसला लिया। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों मुमताज महल एक फारसी राजकुमारी थी। इस प्रेम कहानी की शुरुआत 1607 ईस्वी में तब हुई थी जब शाहजहां मीना बाजार में टहल रहे थे। तभी उनकी नज़र रेशम और कांच के मोतियों को बेचने वाली एक लड़की पर पड़ी। यह शाहजहां के लिए पहली नज़र का प्यार था और मोतियों के फेरे लगाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मुमताज महल थी, जो उस समय अर्जुमंड बानो बेगम के नाम से जानी जाती थी। उस समय मुमताज 15 वर्ष की थी जबकि शाहजहां केवल 14 वर्ष का था। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल का नाम शाहजहां की फेवरेट पत्नी मुमताज महल के नाम पर रखा गया था। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि लकड़ी के सहारे पर टिकाया गया है ताजमहल को। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस लकड़ी को मजबूत रहने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। यह लकड़ी नदी के पानी को सोख लेती है, इसीलिए अगर यमुना नदी नहीं होती तो ताज अब तक ढह चुका होता। फैक्ट नंबर 16, वर्ल्ड वार 2 और इंडो पाक वार के दौरान ताज के गुंबद को बांस के मचानों से छुपाया गया था ताकि इसे हवाई हमलों से बचाया जा सके।